आप सबका स्कूल पल्स में। मैं हूँ पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं स्कूल पल्स। जैसे कि हम सबको पता ही है, एमएचआरडी की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अनाउंस करी गई है। उस पे ही हमारे साथ है डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी जो है, इनके क्या विचार है कि एजुकेशन पॉलिसी जो है किस हद तक बच्चों को फ़ायदा देगी या फिर हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस हद तक जो है डेवलप करेगी। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्कूल पल्स में। धन्यवाद जी। तो मैम जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अनाउंस करी गई है एमएचआरडी की तरफ से, तो आप क्या बोलेंगे किस हद तक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको फ़ायदा होगा? हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 इंट्रोड्यूस करी गई है एचआरडी डिपार्टमेंट के माध्यम से, इसमें बहुत से नए स्टेप लिए गए हैं। अपने आप में नई सोच है। देखते हैं कि बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनती है। लेकिन जैसे उन्होंने कैटेगराइज करा है, जैसे लोअर सेक्शन को 3 साल पेरेंट्स की इंक्लूशन रहनी चाहिए। पेरेंट्स को ट्रेन किया जाएगा कि लोअर क्लासेस की जो एजुकेशन है वो घरों से ही पेरेंट्स के माध्यम से दी जाए। उसके बाद जब प्राइमरी क्लासेस आती हैं अप टू हमारी 6 सेक्शन तक, तो उसमें बच्चों का एक फ़ोकस किया गया है कि कोर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया कि कोर सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसका सिलेबस जो है वो कम किया गया है और कोर जो नॉलेज है उस सब्जेक्ट का एक बच्चे के बीच में रहे, इसका प्रयास किया गया है। 8वीं क्लास से लेके 11वीं क्लास तक जो बोर्ड उन्होंने गठित किया है और बच्चों के प्रोत्साहन किया है कि बच्चों को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमें 10th के बाद चूज़ किए जाते थे 11th क्लास में, वो प्रीपोन कर दिया गया है कि 8th क्लास से ही वो अपने इस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चुने। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को जब वो चुनेगा इतनी टेंडर एज में, तो जब तक उसकी मैच्योरिटी आएगी वो उसमें परिपक्व हो चुका होगा। अपने आप में एक नई सोच है। 12 टू ऑनवर्ड 4 साल का जो डिग्री कोर्स का गठन किया है और उसमें हर एक ईयर को सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स में जो उन्होंने इंटीग्रेट करा है वो एक नया है कि बच्चों का समय भी व्यर्थ ना जाए और जो उन्होंने व्यतीत किया है पढ़ाई में उसका उसे लाभ भी मिल पाए। हाँ जी मैम, जैसे 10+2 का जो है इन्होंने बोर्ड जो है मैम ख़त्म कर दिया, तो उससे मैम बच्चों को क्या मतलब फ़ायदा मिलेगा आपकी नज़र में, या फिर बच्चों को मतलब स्टडी में क्या होगा? नहीं, जो बोर्ड उन्होंने करा है, बोर्ड तो अभी भी है लेकिन उसको प्रीपोन कर दिया गया है। पहले 11th-12th में होता था या 10th क्लास में बोर्ड होता था। आज आप देखेंगे कि पहले भी हमारा 8th क्लास और चूज़ ही किया गया था कि 8th में बोर्ड था, 10th में बोर्ड था, 12th में बोर्ड था। लेकिन अब इन्होंने एक प्रॉपर सेगमेंट बना दिया कि 8 से लेके 10 तक बोर्ड होगा, तो उसमें एक उनका पेस भी बनी रहती है कि हाँ, डर के कारण और अपने बूस्टअप लेवल को मेंटेन करके वो उन इलेक्टिव सब्जेक्ट को जब बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ेंगे तो अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस आएगा बच्चों की सोच के साथ और नए पॉजिटिविटी के साथ वो अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ कर अपना करियर बनाएंगे। हाँ जी मैम, बात करें मैम डिग्री की, जैसे 10+2 का इन्होंने ख़त्म करके 5+3+4 का सिस्टम जो है अनाउंस किया है। और मैम बात करें डिग्री की, जैसे कि ग्रेजुएट जो भी ग्रेजुएशन करते थे 3 साल की डिग्री रहती थी, लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे कि आपने भी बोला वो कर देते थे, अगर सेकेंड ईयर की स्टडी तक करके भी वो स्टडी छोड़ देते थे, उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता था। लेकिन अब मैम ये बोला गया कि उन्हें बेसिक सर्टिफिकेट तब दिया जाएगा जब वो फर्स्ट ईयर करके भी स्टडी छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है इससे मतलब बच्चों को क्या फ़ायदा होगा मैम? पहले बीच में जैसे आपने बोला कि कहीं बच्चे का कोई सब्जेक्ट अगर रह जाता था या किन्हीं कारणों से बीच में छोड़ देता था, उसकी पूरी निरर्थक हो जाती थी पढ़ाई, ना तो उसे डिप्लोमा मिल पाता था, वो मात्र 10वीं या 12वीं ही काउंट होता था। ये अपने आप में एक नई सोच है कि अगर वो 1 साल के बाद भी छोड़ता है तो सर्टिफिकेट मिल पाएगा, 2 के बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, अगर पूरे ही 4 साल करता है तो अपने आप में डिग्री लेगा। और जो नई सोच उन्होंने बनाई है मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज़न की, कि अगर फिज़िक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट लेता है तो उसके साथ माइनर सब्जेक्ट उसको एजुकेशन लेना है, एक तरफ से वो रिलैक्स होगा
दूसरी तरफ से अपने सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन बनाएगा, कोर नॉलेज उसमें से लेगा, तो ये अपने आप में एक नया दृश्य है। और सारी जो एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है वो एक ही अथॉरिटीज़ के साथ द्वारा जब मेंटेन किया जाएगा तो ये अपने आप में एक नई सोच। हाँ जी, तो मैम मैं बताना चाहूँगी जैसे एमफिल जो है इन्होंने ख़त्म ही कर दिया कि एमफिल की डिग्री जो है नहीं की जाएगी। तो मैम आपको क्या लगता है जो पहले एमफिल कर चुके हैं या फिर अब जो ख़त्म ही कर दे उससे क्या मैम होगा सर? हाँ, जो यूजीसी और एआईसीईटी का जो इन्होंने मर्ज किया है और एमफिल को इन्होंने निरर्थक बना दिया है, ये बच्चे बिल्कुल आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी रही है, हमारा कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। बच्चे एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम की तरफ भागते हैं या अपना समय व्यतीत करने के लिए पीएचडी एमफिल कि अपने आप को वो बिज़ी रख पाए। अगर इतने हमारे वोकेशनल कोर्सेज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं बहुत नीचे लेवल से, तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से आप देखेंगे जब स्किल्ड जन हमारे बीच में होंगे तो अपने आप में अपना भी वो लाइवलीहुड कमा पाएंगे, अपने वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उसको अपने जीवन यापन का ज़रिया भी बनाएंगे और एक रिलैक्स एक खुले एटमॉस्फेयर में अपने पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देंगे। जी मैम, तो मैम मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एमएचआरडी की तरफ से लॉन्च हुई है, तो मैम हमारी देश में एजुकेशन डिपार्टमेंट को मतलब बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं सबको पता है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर। तो आपको क्या लगता है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट किस हद तक होगी मैम? हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गठन की गई है, एक डेवलपमेंट अच्छी डेवलपमेंट बच्चों में हो, सब्जेक्टिव नॉलेज हो और अपना एक अच्छा करियर वो अपना बना सके, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस पॉलिसी को हमारे बीच में उतारा है। देखते हैं विद द टाइम पैसेज के साथ कि बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनती है और कैसी सोच के साथ बच्चे इसे पॉजिटिव लेके अपना भविष्य गठन करते हैं। एक नई पॉलिसी का जो गठन हुआ है, ये जो हमारी मेजर कंट्रीज़ हैं एट पार उनके लेवल की जो हमारी नई पॉलिसी बनी है, तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए हम। जैसे कि हमें मैम ने बताया कहीं ना कहीं जो है नई पॉलिसी जो आई है कहीं ना हमारे देश को, हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा। और बात करें बच्चों की जिनको जो स्ट्रेस भरी जो स्टडी रहती थी वो भी कहीं ना कहीं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और कुछ बच्चे जो अपनी ग्रेजुएशन करते करते स्टडी जो है छोड़ देते थे किसी वजह से, उनको भी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जब मिलेगा वो भी इनकरेज होंगे, उनको भी मतलब हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो उनका जो है उनकी मेहनत जो है बड़ी बात है वो व्यर्थ नहीं होगी। नमस्कार, जुड़े रहें स्कूल पल्स के साथ।